केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, स्वागत है आपका केलांचल टाइम्स में। मैं हूँ आपके साथ वंदना। और बिहार में तीसरे चरण का नगर निकाय की तैयारी जोरों पर है। तो बता दें कि बिहार में कई ऐसे नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत में चुनाव होना अभी बाकी है। और इसी कड़ी में मुंगेर जिला के नगर पंचायत से नगर परिषद खड़गपुर में तब्दील हुई हवेली खड़गपुर के नगर परिषद के सभापति पद के प्रत्याशी जो है प्रभु शंकर। तो इनसे हमारे संवाददाता की खास बातचीत हुई है। बातचीत में क्या कुछ है, किन तैयारी के साथ वो चुनावी मैदान पे उतरे हैं, किन मुद्दों की वो बातचीत कर रहे हैं, आइए एक नजर डालते हैं। क्या सोच के साथ चुनावी दंगल में आए सर? इतने अच्छे जॉब, इतनी अच्छी हर चीज़, फिर ये कहाँ सर? पत्रकारिता भी एक समाज सेवा है, ये आप बेहतर रूप से जान सकते हैं। समाज का आईना होता है। नेता तो कई लोग हैं, कहलाते हैं नेता। मैं नेता कहलाना पसंद नहीं करूंगा, मैं सेवक कहलाना पसंद करूंगा। बेसिकली मैं भी जर्नलिस्ट ही था, टीवी टुडे नेटवर्क्स में था, ईटीवी में था। जब मैं सभी जगह काम किया, सभी जगह सेवा भाव से सब लोगों को जहाँ तक हुआ मैंने मदद किया, योजनाओं को गरीबों तक पहुँचाया। तो मुझे एकाएक एहसास हुआ कि हमारे खड़गपुर में भी सेवा भाव की आवश्यकता है, ज़रूरत है। खड़गपुर भी अच्छा दिखे, सुंदर दिखे। इस वजह से ये मन में एक भाव उत्पन्न हुआ। असल में हमारे पिताजी भी हिस्लॉप कॉलेज नागपुर से जर्नलिज्म की पढ़ाई किए थे 65 में। वो जर्नलिस्ट कुछ ही दिन रह पाए थे, क्योंकि अकेले वारिस होने की वजह से, घर के अकेले वारिस होने की वजह से वो जर्नलिज्म कर नहीं पाए। तो यहाँ पे हमारे दादाजी स्कूल और ट्रेनिंग स्कूल के सेक्रेटरी थे, तो पिताजी को यहीं पे उन्होंने इस्टेब्लिश कर दिया। वो मल्टी टैलेंटेड हैं, अभी भी हैं, लेकिन वो बेड पे हैं। और खड़गपुर में जितने भी लोग हैं, मैक्सिमम लोग जो हैं वो पिताजी के स्टूडेंट हैं। और कोई आईएएस है, कोई आईपीएस हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। तो पिताजी में क्वालिटी था, जो भी स्टूडेंट्स मिलते थे वो कहते थे कि सर हमको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। तो उनमें जो क्वालिटी था वही क्वालिटी मैं अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। लोगों के बीच जाता हूँ तो लोग कहते हैं कि आइए आइए, आप ललाट बाबू के लड़के हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। वो मेरे पिताजी भी और मेरे गुरु भी हैं। तो ये सेवा भाव हम लोगों के घर से शुरू से ही है। सेवा भाव ये पूरा गांव जो देख रहे हैं, दुलारपुर गांव नगर परिषद, हवेली खड़गपुर नगर परिषद के अंतर्गत आता है। ये हमारे दादाजी ने ही बसाया था। तो यहाँ के जितने भी मुश्किल को मैंने देखा है, लोगों के बीच जो भी परेशानी को मैंने देखा है, तो अंतरात्मा झकझोर दिया, मेरे अंतरात्मा को झकझोर दिया। और उसी समय मैंने तय किया कि अगर आते हैं इस फील्ड में तो भी करेंगे, नहीं आते हैं तो भी करेंगे। उस दरमियान कोरोना काल में सभी लोग तो अपने अपने वादे जुड़ाते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया। मैंने ये नहीं कहूँगा कि मैं चुनाव पर्पज से ही कोरोना काल में सभी लोगों को मदद किया। गरीब तक अनाज पहुंचाने का काम किया। ये बहुत अच्छी बात है। मैंने किसी से भी कोई भी फाइनेंशियल मदद नहीं लिया। मैं अपने से जितना भी सामर्थ्यवान मैं हूँ उतना मैंने किया। कहीं प्रचार प्रसार मैंने नहीं किया। ये तो लोगों का बड़प्पन है कि लोग इस तरह से बोलते हैं। मैं काम करने निकला हूँ, सेवा भाव है मेरे अंदर और मैं काम करूँगा। सेवा भाव है मेरे अंदर, काम करने निकला हूँ, काम करूँगा। जनता के दुख दर्द में उनका साथ रहूँगा। जनता से अपना वादा साथ देने का कभी नहीं छोड़ पाऊँगा, क्योंकि जनता के दिलों पर राज करना है। जनता के दिल को जीतकर ही यहाँ हवेली खड़गपुर का विकास करना है। सर, अगर आपको जनता यहाँ का साथ देता है जी, क्या क्या योजनाएं हैं आपके मन में जो हवेली खड़गपुर की? देखिए, बेसिकली यहाँ पे जिस तरह की योजना सरकार ने दे रखी है, नगर पंचायत में बहुत सारा पैसा यूं ही का यूं पड़ा रह गया। जो भी प्रतिनिधि थे उन्होंने काम नहीं किया, उन्होंने अपना पेट भरने का कोशिश किया। वो फंड अगर रिलीज करके गरीबों के कल्याण करने का काम करते तो एक माना जाता कि हाँ भाई काम हुआ है। लेकिन ना किसी के पास इंदिरा आवास सही रूप से पहुंच पाया, ना वृद्धा पेंशन सही रूप से पहुंच पाया, ना विधवा पेंशन किसी को मिला। इस तरह के कई ऐसे काम हैं जिसको प्रायोरिटी बेसिस पे लोगों को करना चाहिए था।
लोग वो कुछ नहीं किए। इंदिरा आवास अगर आया तो उसमें भी उन्होंने अपनी, जिसके वजह से बहुत सारे लोगों का इंदिरा आवास रुक गया। सबसे पहले किसको अच्छा नहीं लगेगा कि हमारा नगर अच्छा दिखे? सौंदर्यीकरण होना बहुत जरूरी है। हमारा खड़गपुर का एक अलग इतिहास रहा है। राजा मान सिंह और खड़ग सिंह का ये धरती है, हवेली खड़गपुर, और इसका अपना एक अलग इतिहास है। यहाँ पे पर्यटक संसाधन भी है हम लोगों के पास, लेकिन मूलभूत सुविधा से वो वंचित है। पहले आते थे पर्यटक, विदेश से आते थे पर्यटक, लेकिन धीरे धीरे जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ता चला गया। खड़गपुर झील है, हाहा पंचकुमारी है, घूमने लायक जगह है, भीम बांध है, उसका डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है, जो कि रेवेन्यू हमारे खड़गपुर को आ सके। दूसरी बात, जो भी खड़गपुर की परिस्थिति है अभी वर्तमान में, बिल्कुल नरकीय परिस्थिति है। सबसे पहले तो इसे ठीक करना बहुत ज़रूरी है। जो मूलभूत सुविधा हम लोगों को, हम दूसरे को मुहैया कराना चाहते हैं, सबसे पहले तो नाला मैनेजमेंट के ऊपर काम करना पड़ेगा। नदी है, स्वच्छ पानी, पीने योग्य पानी था, लेकिन अब कहीं से भी वो नदी नहीं कहला गया। पर्व जैसे छठ पर्व होता है, व्रतनी जितने भी जाते हैं वहाँ पे, व्रती जाते हैं, तो वो वहाँ पे ना नहा सकते हैं ढंग से, ना पूजा अर्चना ढंग से हो पाता है गंदगी के वजह से। बाथरूम होना चाहिए वहाँ पे, जितनी भी सुविधाएं वो होना चाहिए, लेकिन अभी तक कहीं कुछ नहीं हुआ है। दूसरा, यहाँ पे नदी को अच्छे तरीके से हम लोगों को इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, जिसमें कि पानी हम लोगों को, किसानी क्षेत्र है ये, पानी हाँ रहता नहीं है, क्योंकि संसाधन की कमी है यहाँ पे। जो भी झील हम लोगों का है, उसकी भी सफाई इस बार करवाई गई है। पानी स्टोर होता है, बरसात नहीं होने के बाद किसान उसी के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। उन सभी चीज़ों पे भी हम लोगों को काम करना है। और लोगों की मूलभूत सुविधा जो है वर्तमान में, उसको एक आईटी सेल बना करके, 5 लोगों का एक आईटी सेल बनाना है, ये मेरी सोच है। और आईटी सेल बना करके 5 लोगों के दिमाग को इस्तेमाल करके उस योजना के ऊपर तरीके से काम किया जाएगा और जन जन तक उस योजना का लाभ पहुंचाया जाएगा। एक बड़ी समस्या सर, आपके यहाँ बाजार जो है, मेन बाजार, जाम की वहाँ समस्या रहती है, सब्जी मंडी की समस्या है, मंडी एक व्यवस्थित जगह पर नहीं है। ऐसी चीज़ों के लिए कुछ योजना है? ऐसी योजना है, जाम की समस्या है, इसके ऊपर भी काम किया जाएगा। जाम जो लगता है, बेसिकली रोड पे सब्जी बेचना, सही रूप से ट्रैफिक नियम का पालन नहीं होना, जब रात में ट्रकों की आवाजाही शुरू होती है तो लंबी लंबी कतारें लग जाती है। तो सबसे पहले उसको एक टाइमिंग, एक शेड्यूल करना पड़ेगा। रात के 9 बजे के बाद से ट्रकों की आवाजाही शुरू करनी पड़ेगी। तो इन सभी मैनेजमेंट करना पड़ेगा हम लोगों को, और इस पर खास करके ध्यान देना पड़ेगा। और सब्जी मार्केट जैसे है, खड़गपुर के बीचों बीच है, बाजार में है, उससे भी जाम की स्थिति उत्पन्न होती है। इन सभी समस्याओं को दूर करने का सबसे पहले हम कोशिश करेंगे, तब जाकर के खड़गपुर एक प्लेटफॉर्म पे आएगा। एक सुसज्जित बस स्टैंड नहीं। सबसे पहले मेरे जहन में यही सवाल आया कि मैं सबसे पहले बस स्टैंड को इतना खूबसूरत बनाना चाहता हूँ, क्योंकि उसका मैंने खाका भी खींच लिया है। और उस खाके को मैं कई लोगों को बताया, दिखाया, तो सभी लोग बोले कि सर अगर ऐसा बन जाता है तो हम लोगों का खड़गपुर बहुत सुंदर दिखेगा, सुविधाएं भी होंगी। और यहाँ पे मार्केट वगैरह जितने भी लोग हैं जो सब्जी बेचते हैं, उसी बस स्टैंड के किनारे किनारे दुकान लगा करके उस सब्जी मार्केट को इस्टेब्लिश कर दिया जाएगा। तो ये जाम की समस्या भी छुटकारा मिल जाएगा और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इसके अलावा हवेली खड़गपुर नगर परिषद एक हरा भरा नगर परिषद दिखे, इसके लिए चारों तरफ वृक्षारोपण का भी, वृक्ष का भी अभाव, इसकी क्या है? जी बिल्कुल। खड़गपुर सौंदर्यीकरण जब हम करेंगे, जब हम वहाँ पहुँच करके जाएंगे, अभी तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, जनता का प्यार मिल रहा है, उसके बदौलत लग रहा है कि जनता हमको वहाँ पे पहुँचा दी है, इस वजह से मैं ये बात बोल दिया। खैर आगे ईश्वर जान रहा है कि कौन पहुँचेगा कौन नहीं पहुँचेगा, लेकिन मैं अपना प्रयास जारी रख रहा हूँ और मेरे जो सपने हैं उसे मैं पूरा करूँगा।
और इसी सपने के तहत, ये आपने जो सवाल किया इसी सपने के तहत है, तो इसके भी पूरा करने की मैं पूरी तरह से कोशिश करूँगा। तरह से कुछ आपने व्यक्तिगत सार्वजनिक हित की बात की कि सब्जी मंडी में हो या नाला मैनेजमेंट का बात हो या सड़क हो, सार्वजनिक शौचालय हो, जाम हो, या जो भी चीज़ें सार्वजनिक हित की बात की, मैं इनके लिए ये करूँ। लेकिन व्यक्तिगत हित की भी बात जब आती है तो लोगों को आवास का अभाव है, पेंशन का अभाव है, राशन कार्ड नहीं मिल पाता है, ऐसी भी समस्याएं हैं। ऐसी समस्याओं को कैसे दूर करें? ये तो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है, सौंदर्यीकरण और लोगों का जो आवास योजना है, नाला होना चाहिए, पीने का पानी होना चाहिए। लोगों तक पाइप पहुंचा दिया गया लेकिन पानी नहीं है। मैं कई जगह अपने फंड से चापाकल बनवा करके लोगों को पानी मुहैया करवा रहा हूँ। और लोग जाते हैं तो लोग यही कहते हैं कि सर पानी पीने का नहीं है। मैं देन एंड देयर तुरंत मैकेनिक से संपर्क करता हूँ और उस चापे नल को बनवाने के लिए कोशिश करता हूँ। मैंने बनवाया भी है। इसके अलावा जब लोग कहते हैं, जो ग्रामीण है, मैं नहीं कह रहा हूँ, कि जब चुनाव जीत के नेताजी आ जाते हैं, उनके घर पे जाते हैं, बोलते हैं साहब हमें तो पेंशन नहीं मिल रहा है, आवास नहीं है, तो वहाँ से एक मेन्यू कार्ड थमा दिया जाता है, जो जैसा मेन्यू कार्ड होटल में होता है। आवास 20,000 में, शौचालय 2,000 में, राशन कार्ड 2,000, पेंशन 3,000 में। बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है। ये ललाट लोचन शंकर प्रसाद का घर है। ललाट लोचन शंकर प्रसाद के लोग एक ईमानदार व्यक्ति के रूप में जानते हैं। उनके व्यक्तित्व कैसा रहा है सभी लोग जानते हैं। नगर परिषद के जितने भी लोग हैं सभी लोग जानते हैं। यहाँ हम लोगों का जो घर है ईमानदारी के नींव पर टिका हुआ है। ये किसी से भी पूछेंगे तो पता चल जाएगा आपको। रही मेनू कार्ड का, तो मेनू कार्ड को मैं देखना भी पसंद नहीं करूँगा, क्योंकि मैं खुद जर्नलिस्ट रहा हूँ, समाज को आईना दिखाने का काम किया है। मैं ये काम जीवन में नहीं कर सकता हूँ और कभी करने के लिए सोचा भी नहीं हूँ। मैंने अपने पॉकेट के फंड से कई ऐसा भी काम किया है। ये चुनाव है, मैं जुड़ाऊंगा नहीं ताकि लोग ये कहेंगे कि चुनाव जीतने के लिए ये लोग बता रहे हैं। मैंने कई ऐसा काम किया है, ये आप बेहतर रूप से मार्केट में पता कर सकते हैं। आप जब जीत के आएंगे, ईमानदारी से कार्य करेंगे, ये तो फाइनल हो गई, भ्रष्टाचार मुक्त होगा, मतलब नगर परिषद ही कहलाएगा, ना कि नगद परिषद कहलाएगा। ये नगर परिषद या नगद परिषद? ये बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। ये नगर परिषद ही कहलाएगा। ये प्रभु शंकर का वचन है, वादा है। और सबसे पहले तो डिजिटलाइजेशन करना है हमको नगर परिषद का। एक सभी योजनाओं का विस्तार लोगों को मैं अपने व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से जोड़ूंगा। लोगों की जो समस्या है, लोग परेशान ना हो, पैदल चल करके आते हैं, बूढ़े बुजुर्ग आते हैं, उन समस्याओं से मैं उनको दूर रखूंगा। वो कर्मचारी जाएंगे, वहाँ पे जितने भी लोग रहेंगे उनको एक डिप्यूट किया जाएगा। गांव-गांव जा करके सभी लोगों का फॉर्म कलेक्ट करेंगे, सभी लोगों के समस्या से अवगत होंगे। जी, जनता के बीच जा रहे हैं सर, कैसा महसूस? जनता के बीच जब जाता हूँ तो सही रूप से पूछे ना, कलेजा हाथ को आ जाता है। मैं तो पहली बार जब कोरोना काल में जब अनाज वितरण करने गया था, तो उस समय जो परिस्थिति देखा था मैं, वो सबसे पहले तो वो मुझे झकझोर दिया था। वो कहिए कि एक इंस्पिरेशन का काम किया मेरे लिए कि ना, यहाँ पे जितने भी लोग आए उन्होंने काम नहीं किया। तो ये सवाल मेरे मन में कई दफ़ा उठा और मैं आज आप लोगों के बीच जो हूँ, सिर्फ वो कोरोना काल के परिस्थिति के वजह से हूँ। सभी लोगों की समस्या को मैंने देखा, तो आज मन कर रहा है कि सबसे पहले उन लोगों की समस्या को दूर करूँ, और दूर करने के बाद जब ये समस्या दूर हो जाएगी तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। मेरे पिताजी ने कहा, बेड पे हैं, वो बीमार हैं, बहुत बीमार हैं। सारे खड़गपुर के जितने भी उनके स्टूडेंट्स हैं वो देखने आते हैं। सर को इसी स्थिति में देख करके खुद भावुक हो जाते हैं, पिताजी भी भावुक हो जाते हैं। पिताजी एक ही बात कहते हैं कि मैं अपना बेटा तुमको सुपुर्द किया, ये तुम समझ लो कि ये ललाट लोचन ही है, मेरा पुत्र है, इसमें मेरा गुण है। तुम लोगों को अब इसे पूरी तरह से, इसको जो काम बताओगे वो काम करेगा। ये कभी पीछे हटने वाला लड़का नहीं है। आशीर्वाद जो जनता का आपको मिल रहा है, उससे कितनी खुशी अपने आप में? अभी तक तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं था कि हम इस फील्ड में जा रहे हैं, क्या होगा नहीं होगा, लेकिन जिस तरह से मैं पहुँच रहा हूँ, घर घर पहुँच रहा हूँ,
तो लोगों का जो प्यार मिल रहा है वो बिल्कुल अभिभूत कर देने वाला प्यार है। मैं जब घर वापस आता हूँ तो भाई लोगों से बताता हूँ, भाई लोगों से चर्चा करता हूँ, भाई आज मैं वहाँ गया था तो इस तरह से लोगों ने मुझे इतना सम्मान और इतना प्यार दिया कि मैं थोड़ा सा भावुक किस्म का व्यक्ति हूँ। मेरे आंखों में जल्दी आंसू भी आ जाता है। कोई नहीं, जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से मैं ये अपील करूँगा कि आप लोग सोच समझ ऐसे कैंडिडेट को मतदान करें जो पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, जो अफसर अधिकारी से बात कर सकता हो, जो आपकी समस्या को सुन सके, आपकी समस्या को दूर कर सके। मैं जनता से ये अपील करता हूँ, हाथ जोड़ करके अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि यहाँ पे लूटने खसोटने वालों को कोई स्थान नहीं होना चाहिए। नगर परिषद बन गया है, खुशी की बात है। ऐसे कैंडिडेट को लाइए जो आपकी समस्या को दूर कर सके। ऐसे उम्मीदवार को चुने, ऐसे अध्यक्ष को चुने जो विकास कर सकता है। विकास करने वाला व्यक्ति कोई खास नहीं होता, विकास करने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति यही विकास होता है। जिनमें विकास करने की क्षमता हो ऐसे व्यक्ति को चुनें और स्वच्छ और सुंदर नगर परिषद बनाने के लिए विकास करने वाले को चुनें। धन्यवाद। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।